मतलब पहले मेरा कॉन्फिडेंस गया। आई वाज लाइक आगे तो पूछो सर, मुझे अपनी इंग्लिश दिखानी है। नमस्कार, मेरा नाम मान्यता है और मैं हूँ एक एयर हॉस्टेस पिछले 3 साल से। तो मेरे बारे में इतना है कि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है और एयर हॉस्टेस बनने से पहले मैं एक्टिंग करती थी। तो वो सारी जर्नी किसी और वीडियो में। तो ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि यार यहाँ पे मार्क है, हो जाएगा ना, यार इंग्लिश नहीं आ रही, हो जाएगा ना, या क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, कैसे होता है। सब हो जाएगा, इतना हलवा बना दिया है ना, सब हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तुम लोग को अगर मैं अपनी कहानी बताऊंगी ना तो तुम लोग कहोगे हैं तुमने कर लिया, तो हम तो कर ही लेंगे, ट्रस्ट मी, सब हो जाएगा। तो मेरी कहानी शुरू करते हैं, चलते हैं 3 साल पहले। तो ये जो इंटरव्यूज़ हैं या जो भी ट्रेनिंग प्रोसीजर्स है या इंटरव्यू प्रोसीजर है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि मुझे लड़कों का नहीं पता, बिकॉज़ मैं एक ऐसी एयरलाइन में हूँ जहाँ पे लड़के हायर नहीं होते हैं। तो लड़कों, तुम मुझे देखो और लड़कियाँ तुम मुझे सुनो। तो 3 साल पहले मैं करी थी अपनी कॉलेज की एक इंटर्नशिप एंड इट वाज विद सिंगापुर एयरलाइंस एंड वो करी थी मैं। और मुझे क्रू बनना था, बचपन से मेरा था कि मुझे तो क्रू बनना है, मेरे को तो एयर हॉस्टेस ही बनना है, मुझे बड़ा पसंद था ये प्रोफेशन। तो मैंने बस वेबसाइट पे देखा कि ऐसे ऐसे है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कि कैसे करते हैं, कैसे वेबसाइट पे यू कैन सर्च इट ऑफ। सो मैंने बस देखा एंड आई वाज लाइक अरे ये तो अपने पास में ही है, जाके देख के आऊँ क्या होता है, देखते हैं। अब इसके पहले मैंने अपनी लाइफ में कोई इंटरव्यू एज सच दिया नहीं था। तो अब जब सिंगापुर एयरलाइंस में जो था वो कॉलेज के थ्रू था, तो इट वाज नॉट अ इंटरव्यू। तो मैंने सोचा कि चलो एक के आते हैं। तो मैंने पहनी अपनी एक जन्मों पुरानी वाइट कलर की शर्ट और एक जन्मों पुरानी ब्लैक कलर की स्कर्ट। तो वो पहन के मतलब मैंने हाई पोनी बनाई, एकदम अच्छा सा मेकअप किया, जितना आता था उतना मेकअप किया एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू अपनी मम्मी के साथ। हम अंदर गए तो पहला था राउंड हमारा। ऐसा था कि 10 लड़कियां थी और उसमें से दे वर जस्ट टॉकिंग। तो अब जब लोग मुझसे जो पूछते हैं कि सवाल क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो अब मैं बताती हूँ सवाल। अगर तुम कुछ भी बॉर्डम पने में कुछ भी बोल दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे एक साथ वाली लड़की से पूछा था उन्होंने कि कल संडे था, तुमने संडे में क्या किया, संडे को क्या किया। अब वो भले ही पूरे संडे सोई हो, बट उसने क्या किया, ओ या आई टुक माई डॉग फॉर अ वॉक एंड देन आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई वॉच माई फेवरेट शो। उसने पूरी कहानी बना के बता दिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुमने क्या किया। दे जस्ट वॉन्ट टू सी योर स्पीकिंग स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, the way you talk, how respectful, how polite you are. That's it, that's simple. उनको ये चाहिए होता है कि जब सुबह पैसेंजर 3-4 बजे थका आ रहा, उसका मन नहीं है फ्लाइट पे जाने का, बट वो आ रहा है, तो एक अच्छा सा स्माइलिंग चेहरा उनको वेलकम करे। That's it. तो और भी चीज़ें होती हैं, और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, बट एक पहला जो इम्प्रेशन होता है ना, वो ऐसे करते हैं। तो मुझसे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, तो मेरा CV लिया एंड दे जस्ट लुक्ड एट इट। एंड मेरा CV बाय द वे मैं जेरोक्स कॉपी लेके गई थी, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी कि कैसे क्या होगा। मैंने बस उनको दे दिया कि ये देख लो, और उसमें मेरी बस ग्रेजुएशन के बारे में, एंड उसमें भी लिखा था ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, तो कुछ लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ 12th पास ही था उसमें मेंशन था। तो उन्होंने बस देखा एंड देन ही वाज लाइक कि अच्छा आप सिंगापुर एयरलाइंस में क्या करते थे ये वो। तो मैंने बता दिया मेरी कॉलेज की इंटर्नशिप है। तो उन्होंने बस सुना और ऐसे साइड में रख दिया। तो आई वाज लाइक, मतलब पहले मेरा कॉन्फिडेंस गया, नहीं ले रही क्या, मतलब क्यों साइड में क्यों रखा। फिर वो दूसरी जो संडे वाली कहानी मैंने आपको बताई, उससे पूछा। फिर 4-5 लड़कियों से नॉर्मल बातें, एक से पूछा कैबिन क्रू क्यों बनना है, तो किसी ने बोल दिया ट्रैवल। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, आपको इंटेलेक्चुअल जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आप ये बोलोगे ना कि आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू फीड माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू फीड माई फैमिली, और जो भी आपका रीज़न है, अगर आपको ऑनेस्टली भी बताओगे ना, तो भी nobody cares. They only see your passion, your confidence, that's it.
तो ये हुआ और उसके बाद ये क्लियर हो गया एंड देन आई गॉट टू नो कि वो रिज्यूमे जो साइड किया था उसका मतलब ये है कि शॉर्टलिस्ट किया है। देन हम दूसरे राउंड में गए। अब मेरे को लगा कि हो गया क्या, जब मैं समझ गई कि हाँ बस अब तो है, तुम्हारी बहन का चांस है, तो हम दूसरे राउंड में गए। अब वो दूसरे राउंड में थे हम 4 लोग थे। तो उसमें वो इंटरव्यू बैठे थे, जो सवाल पूछते वो बैठे हुए थे। तो वो जब आज भी मुझे दिखते हैं ना तो मैं उनको देख के बोलती हूँ आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, एंड उनको अभी भी याद है। तो उन्होंने वहाँ पे भी बहुत रैंडम से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। मुझसे तो पूछा कि मुझसे क्या पूछा था, हाँ कि तुम्हारी हॉबी क्या है। तो मैंने कहा मेरे को तो सर ये सब बहुत पसंद है, गाना बजाना। उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 लाइन पूछी एंड आई वाज लाइक आगे तो पूछो सर, मुझे अपनी इंग्लिश दिखानी है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। अपने मन में बोल रही थी मैं ऑब्वियसली, बट उन्होंने बाकी लड़कियों से बात करने लगे। हम लाइक हाँ क्या हो गया भाई, मैंने क्या ऐसा गलत बोल दिया क्या। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर उन 4 में से सिर्फ हम 2 सिलेक्ट हुए, और जिनसे उन्होंने कम से कम 1.5 घंटे बात करी थी ना उनसे उनको नहीं लिया था फॉर सम रीज़न। अगेन वो इट डजेंट मैटर आपका पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो। वहाँ पे मुझे ऐसी भी लड़कियाँ मिली जो 8-8, 11-11 बार आई थी इंटरव्यू देने के लिए, एंड आई वाज लाइक ब्रो वाओ, लाइक दिस इज़ सो गुड। और मैं उनसे मोटिवेशन ले रही थी कि अगर आज मेरा नहीं होता तो मैं कल परसों नरसों जब भी होगा मैं आऊँगी। जस्ट लुक एट दीज गर्ल्स यू नो। एंड उसके बाद ये 2 राउंड हो गए। अब मेरी पटनी शुरू हुई, क्योंकि अब था हमारा हाइट वेट वाला राउंड। तो मेरी हाइट लेट मी टेल यू 155 सेंटीमीटर इज द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया ये था, अब मेरी हाइट है 155 से थोड़ी सी कम। तो मुझे लग रहा था कि ये लोग को तो पता चल जाएगा कि मेरी हाइट इतनी कम है या व्हाटएवर। तो आई वाज लाइक यार अब क्या होगा। और मैं मम्मी को ना मैसेज कर रही थी कि मम्मी अब वो वाला राउंड होगा, अब क्या करें, कर रही थी मैं। एंड मेरी हाइट चेक हुई। फिर यू नो दे चेक दिस एंड दिस एंड दिस कि यहाँ पे आपके कोई मार्क नहीं होना चाहिए। तो मुझे उसमें कोई डर नहीं था। एंड मार्क से याद आया कि मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर हमारी यहाँ मार्क है, अगर हमारी यहाँ मार्क है, हमारी को यहाँ पे, ब्रो कंसील कर लो, स्मार्ट वर्क। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी दाग छुप सकता है तो वो कंसील करके जाओ, क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके। दे विल नॉट टेक अ टिश्यू वाइप एंड वो करेंगे कि दिखाओ 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 कि क्या है अंदर तुम्हारे से, कुछ नहीं है, आप कंसील कर लो यार, इट्स ओके। मार्क्स किसी को भी हो सकते हैं, लाइक कुछ बनाते बनाते जल जाता है या कोई एक्ने मार्क हो जाता है। हम लड़कियां हैं यार, हमारी बहुत बॉडी चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, तो चिल। तो हम आगे बढ़े एंड मेरी हाइट वेट चेक किया एंड मैं बहुत ही पतली थी, तो मुझे वेट का भी डर लग रहा था कि मैं शायद अंडर वेट आ जाऊंगी, बट लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये राउंड भी क्लियर हो गया। अब हुआ चौथा राउंड, और चौथा राउंड में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या राउंड था, बिकॉज मैं एक रूम था और वहाँ पे कोई काफ़ी सीनियर सर बैठे हुए थे एंड मतलब वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे, ऐसा था। तो बस उनसे जाके लोगों को बस बात करनी थी, और उसमें वो एक चीज़ नोटिस कर रहे थे कि एक्ने मार्क वगैरह क्या है या एक्टिव एक्ने है। तो ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही वॉज जस्ट आस्किंग कि यार व्हाट इज़ दिस कॉज एंड डू यू गो अंडर गो अ ट्रीटमेंट। तो आप बोल दो कि हाँ जी मैं ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, और नहीं भी चल रहा है तो ले लेंगे, कोई बात नहीं। ये था बस। एंड उसके बाद मैं जब गई तो तब तक तो मैंने समझ ली थी कि अच्छा क्या करना है। तो मैंने इतने कॉन्फिडेंटली बात करी एज इफ कि मैं कोई एयरलाइन ऑलरेडी ओन करती हूँ और मैं उनसे उनकी एयरलाइन खरीदने आई हूँ, या यहाँ पे काफ़ी 2 बड़े दिग्गज बैठ के बात कर रहे हैं। मैं ऐसे करके बैठी एंड आई वाज लाइक या राइट, आई नो राइट। तो ही वाज लाइक कि ग्रेट कॉन्वर्जेशन। एंड देन मेरे को लगा अब चौथे राउंड में यार मैंने अच्छे से तो बात की ना। आई विल गिव यू 1 टिप वेन एवर यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि ऐसा है, रिजेक्ट कर देंगे, वो तो नहीं करेंगे। एक चीज़ है, अगर आपकी कोई टैटू है ना तो वो आपको फर्स्ट राउंड शुरू होने से पहले कह देंगे कि गाइस प्लीज टैटू वैटू नॉट अलाउड है, तो उसका तो कोई सीन ही नहीं बनता। आपके पैर, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ ऐसी चीज़ पहनोगे जो स्टॉकिंग्स होगी तो उसमें वो शो करेगा ना, तो आप कोई टैटू मत रखो। एंड बस उसके अलावा आप जाओ इंटरव्यू में, दे के देखो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सिलेक्ट होगे कोई बात नहीं। सो द टिप वॉज कि जस्ट शो योर
बत्तीसी, दैट्स इट। आप जितना स्माइल करोगे ना, उन जो भी दिख रहा है ना, हेलो हाय, डू दिस, ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। पता है, दिस एक्चुअली वर्क्स। वहाँ पे जितने भी HRs हैं, जस्ट गो एंड ग्रीट देम सामने से, दे विल फील वेरी गुड, यू नो। तो उसके बाद बस उन्होंने बोला कि ये लो अपने आधार कार्ड पे साइन कर दो। एंड आई वाज लाइक क्यों? तो दे वर लाइक क्या नहीं आना क्या तुमको दिल्ली? एंड आई वाज लाइक अच्छा मेरा सिलेक्शन हो क्या? तो ये था मेरा पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो दिल्ली जाने के बाद की कहानी अगर आपको जाननी हो तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग दिस, अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी हो तो मेरा पहला वीडियो यार माफ़ कर दो। आई एम श्योर कि कोई कितना भी वीडियो देख ले, कोई कितना भी किसी से बात कर ले, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कोई इन्फ्लुएंसर का वीडियो या कोई एयर होस्टेस का या कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं देखा था, बिकॉज आई यूज्ड टू फील वेरी एंशियस कि ये क्या बोल गई, ये कैसे किया होगा इसने, ये कैसे होता है। मैं और ज़्यादा ना कंफ्यूज हो जाती थी। इंस्टेड आई चोज़ कि मैं जाके चुपचाप सीधा इंटरव्यू दे के आऊँ, खुद देख के आ जाऊँगी कि होगा नहीं होगा देखा जाएगा। तो मैं एक बहुत ही ईजी ट्रिक बता रही हूँ। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मोस्टली एयरलाइन जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनका मैं करियर्स का वो डाल दूँगी, लिंक डाल दूँगी, जिसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। अगर अभी इंटरव्यू नहीं चल रहे हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, तब तक प्रिपेयर करो खुद को। तो चलो इस वीडियो को करते हैं लैंड, यानी कि ख़त्म। अपना ध्यान रखो, अपनी स्किन का ध्यान रखो, खूब सारा पानी पियो, हिंदी अच्छी रखो, इंग्लिश अच्छी रखो और अपनी बत्तीसी अच्छी रखो। कहा था ना मैंने कि अगर मैं कर लूँगी तो आप तो कर ही लोगे। देखो, मैं कोई हूर की परी नहीं दिखती। मेरी असली हाइट भी मैंने आपको बता दी, मेरा वेट भी कम था। जो था थोड़ा बहुत वो था कि मेरी थोड़ी बहुत बातचीत करने का तरीका। तो आपको एयर होस्टेस माता की कसम, वैसे तो ऐसी कोई माता नहीं है, लेकिन अगर आपको मानना है तो आप मुझे ही मान लीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों कर देना। ओके बाय। क्या एयर होस्टेस जगार नहीं मार सकती?